हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा इकाई का अंक निकालना। संख्या आपको दे रखी होती हैं, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सारे अंक दे रखे होते हैं कौन सी जगह पर। जैसे देखते हैं हम, जैसे कि हमने आपको दे दी संख्या 645। अब कहें इसमें हम क्या इकाई का अंक कौन सा है, तो इधर से गिनना शुरू करते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,645। तो हमें क्या करना है कि जो इकाई का जो अंक है आपका, उसकी बात करनी है आज हमको। तो देखिए टारगेट रहेगा हमारा आज का इकाई का अंक निकालना। परीक्षाओं में आपको प्रश्न दे रखे होते हैं, उनकी घात चढ़ा दी जाती है आपकी 200 से ज़्यादा या कुछ भी। जैसे कि मैंने संख्या ले ली आपके सामने 4, 6, 2, 5, 6 होल पावर कर दिया मैंने इसका 215। आपसे पूछ लिया जाए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो संख्या बहुत बड़ी हो गई, इसको हम 215 बार तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। और 215 बार इसको हम खोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे हम। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो प्रश्न है ऐसे, इनमें इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसके क्या नियम हैं, ये सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए देखिए इसका पहला रूल्स रहेगा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई एक हो तो उस संख्या का घात कुछ भी क्यों ना हो, सरल करने पर इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। उसने कहा है भाई, क्या कह रहा है, उसका कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिए उसको। कि उसने कहा है कि भाई अंक हो 0, 1 और 5 और 6, ये अंक हैं आपके। अगर इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक है आपका एक, कोई भी, तो क्या होगा कि उसकी संख्या की घात कुछ भी लगी हो आपकी x, y, z, तो उसको हम देखेंगे, खोलेंगे तो उसमें इकाई का अंक जो था वही रहेगा। चलिए देख लिए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मैंने कह दिया, चलिए यही संख्या ले लीजिए, अभी ली थी मैंने, इसकी पावर 215 है। अब मैं पूछ लूं आपसे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा जो रूल्स नंबर पहला जो है आपका अप्लाई करना है आपको, क्या कहता है वो कि भाई इन संख्याओं में से इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या आ जाए तो यही संख्या रहेगी इकाई के स्थान पर, चाहे घात कुछ भी कर दी जाए। तो देखिए जैसे कि आपका ये संख्या है, इसकी घात है 215। मैं पूछता हूं इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए इनमें से संख्या है कि नहीं, इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई के स्थान पर 6 है इकाई के स्थान पर, तो ये 6 इसमें है। तो हम क्या लिख देंगे कि भाई इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाए। कोई भी संख्या है आपकी, चलिए एक संख्या और ले लेते हैं हम। हमने कह दिया 2, 3, 4, 5, 1, इसकी पावर लगा दी हमने 999, ये लगा दिया हमने घात इसकी। अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, रूल्स को फॉलो करोगे आप। हमने बताया है आपको 0, 1, 5 और 6, इनमें से कोई भी संख्या आती है आपकी इकाई के स्थान पर, तो चाहे घात कुछ भी हो, आपका इकाई का अंक वही रहेगा। तो इसमें क्या है आपका, 1 आ गया, 1 इसमें है कि नहीं है, तो हाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, इकाई का अंक हो जाएगा आपका 1 इस संख्या में, ठीक है। चलिए आगे। देखिए अब मैंने संख्या ले लिया आपके सामने 2498, इसको 0, इसकी पावर मैंने लगा दी आपकी 203। इसमें मैं आपसे पूछता हूं इकाई का अंक क्या होगा, आप तुरंत मुझे बताओगे कि सर इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमने रूल्स नंबर पहला अप्लाई कर दिया, उसमें उसने कहा है कि भाई 0, 1, 5 और 6, इनमें से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर आ जाए तो इकाई का अंक जो है अपरिवर्तित रहेगा, जो है वही रहेगा, चाहे उसकी घात कुछ भी लगी हो, कोई भी घात लगा दीजिए, लेकिन इकाई का अंक चेंज नहीं होगा।
ये है आपका टारगेट नंबर फर्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें मैंने दिया 4 6 2 8 2 5, इसकी पावर लगा दी मैंने 415। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सवाल को तुरंत देखते ही कर दोगे चुटकियों में कि सर इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। आपका कितना होगा इकाई का अंक? 5 होगा। क्यों? क्योंकि हमने रूल्स नंबर पहला अप्लाई कर दिया। पहला रूल्स हमारा क्या कहता है कि भाई 0 1 5 और 6 इनमें से कोई संख्या इकाई के स्थान पर आ जाती है आपकी, तो इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, वही संख्या रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपकी में। रूल्स नंबर पहला एकदम क्लियर होगा आपका। चलिए अब चलते हैं रूल्स नंबर 2 पर। कोई दूसरा जो नियम है आपका वो क्या कहता है, क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये कहता है आपसे यदि किसी संख्या का घात n हो। ठीक है, उसने बोला है कि किसी संख्या की घात कितनी है? n है। क्या है घात किसी संख्या की? n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 2 4 6 400 500, जो भी है आपका n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है आपकी। उसने सिंपल सी भाषा में कह दिया है कि भाई n है। अब n की वैल्यू क्या होती है वो क्वेश्चन हम देखें, उसमें मालूम पड़ेगा हमको। चलिए, तो n हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए n को 4 से भाग करने पर, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई किसी भी संख्या की घात n दे रखी है, n की वैल्यू आपको कुछ दे रखी होगी, उसमें उस घात को हम 4 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? हम 4 से भाग लगाएंगे, और 4 से भाग लगाएंगे तो कुछ संख्या ऐसी आएंगी कि भाई पूरी पूरी नहीं कटेंगी, शेष बचेगा कुछ, और कुछ ऐसी आएंगी जो 4 से पूरी पूरी कट जाएंगी। तो चलिए उनके लिए क्या क्या कंडीशन हमको दे रखी है उस कंडीशन पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कहता है कि भाई n को 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा उस शेषफल को उस संख्या के इकाई अंक पर घात होगा। उसने कहा है कि भाई जो कोई हमको संख्या दे रखी थी उसकी घात को हम क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे, और 4 से भाग लगाने के बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हम क्या करेंगे? इकाई का अंक जो था संख्या में उसकी घात बना देंगे। ठीक है, तो ये बात है जो अब इसको हम समझते हैं सवाल के द्वारा कि क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन के द्वारा इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने ले लिया 2 4 6 8 और 2, ये ले लिया, इसकी पावर हमने लगा दी 167। चलिए देखिए ध्यान से, अब ये घात है इसकी। अब देखिए पहला नियम तो अप्लाई हो नहीं रहा है, 0 1 5 6 इनमें से कोई संख्या नहीं इकाई के स्थान पर, कितनी है? 2 है। और इनमें से होती कोई संख्या इकाई के स्थान पर तो हम तुरंत कहते कि इकाई का अंक ये होगा, लेकिन इनमें से कोई संख्या नहीं है यहाँ पर इकाई के स्थान पर, तो हम क्या करेंगे? रूल्स नंबर 2 लगाएंगे। आपका नियम नंबर 2 को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि भाई उसकी जो घात दे रखी होती है वो होती है n की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू। इसको हम 4 से भाग लगाएंगे, तो चलिए 4 से भाग लगा दीजिए इसको, 16 7। ठीक है, लगाइए, 4 से गया 4 बार भाग, 4 चौक 16 माइनस ये 0 ये 0, अंक उतारा 7 का, फिर लगाइए 4 से एक बार जाएगा 4 माइनस और ये 3, कितना शेष रह गया आपका? शेष आया 3। ठीक है, बात क्लियर। जो भी संख्या दे रखी है उसकी घात को हम 4 से भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद जो शेष आएगा वो शेष को जो संख्या थी उसमें इकाई का स्थान कितना था? 2 था इकाई का अंक। इकाई का अंक 2 है, 2 के ऊपर जो शेषफल आया था आपका 3, उसकी घात लगा दीजिए। लगा दी हमने घात। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए, 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका, खोलोगे इसको तो कितना आ जाएगा? 8। कितना रहेगा? 8 रहेगा। तो हम यहाँ क्लियर से सही तरीके से कह देंगे आपका कि भाई यहाँ पर इकाई का अंक कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो हमने नियम था जो वो हमने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया आपका। ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 2 4 9 8 और आपका 3, इसकी घात लगा दी हमने 315। चलिए ये सवाल ले लिया हमने।
अब हम कहते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इकाई का अंक चेक करेंगे। सेम प्रक्रिया रहेगी नियम नंबर 2 के हिसाब से। चलिए देखते हैं। देखिए 315 दे रखा है, 315 इसमें हमको भाग लगाना है 4 का। लगाइए 4 का भाग, 4 से लगाओगे 4 सत्ते 28, घटाइए 11 में से 8 गया तो 3 और यहाँ आपका 0। ठीक है, अच्छा जी, ये 5 ताल लिया हमने, 4 से लगाइए 4 अट्ठा 32, घटाइए कितना रह गया 3 रहेगा, शेषफल आया 3। तो इसमें इकाई का अंक देखेंगे कितना है हमारा, इकाई का अंक है आपका 3, तो 3 की घात चढ़ा देंगे हम। कितना शेषफल था 3 था। इसको हम खोलेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 27, और 27 में हम देखेंगे कि भाई इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक कितना है इसमें 7, तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। इस संख्या में जो आएगा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरीके से नियम नंबर 2 को हम अप्लाई कर देंगे। चलिए अब बात आती है आपकी, जैसे कि 4 का भाग लगा रहे थे हम किसमें, उसकी घात में, तो कुछ शेष बच रहा था। अगर शेष ना बचे और 4 से वो पूरा पूरा कट जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। चलिए देखिए, उसके लिए एक नोट है आपका, देख लीजिए पहले। यदि शेषफल 0 हो तो इकाई का अंक के घात 4 रखा जाता है, ना कि 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम उसकी घात 0 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर शेषफल बच रहा था तो शेषफल को हम रख रहे थे, उसकी घात बना रहे थे। अगर शेषफल 0 आता है तो हम क्या करेंगे, 0 ना रखकर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूं 98242, इसकी घात लगा दी मैंने 400, ये लगी घात। ठीक है, चलिए अब तो 400 को हम भाग लगाएंगे 4 से, लगाइए 4 एकम 4, 0 0 0 और भाग टूटी बिंदी। कितना आ गया आपका 0 आया शेषफल। कितना रह गया शेषफल आपका 0 आ गया। तो हम 0 नहीं लगाएंगे इकाई के अंक पर घात, क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे इस पोजीशन में। दोबारा से सुन लीजिए, अगर घात 4 से पूरी पूरी कट जाती है, शेषफल 0 आता है, तो इकाई के अंक पर घात हम 0 ना लगाकर क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। तो देखिए यहां पर इकाई का अंक है 2, 2 की पावर 4, इसको हम खोलेंगे तो कितना कितना आएगा खोल के आपका 16। कितना रह गया 16, 16 में इकाई का अंक कितना है आपका 6 है। तो इस संख्या में कहेगा हमसे कि इकाई का अंक क्या है, तो आप कह दोगे कि भाई इकाई का अंक 6 होगा। कितना होगा इकाई का अंक आपका 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे बन के उसमें से। तो आपके ये दोनों पॉइंट जो हैं आपके एकदम से क्लियर होंगे, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल इस पर और हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि हमने लिख दिया 9847, इसकी पावर हमने लगा दी 32। अब हम आपसे पूछते हैं कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सीधी सीधी सी बात है, आप 32 को भाग लगाओगे किससे 4 से, तो 4 से 8 बार जाएगा, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0। तो शेषफल कितना हो गया आपका 0 हो गया। और शेषफल 0 हो गया तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है कि जो इकाई का अंक था उसकी पावर कितनी लगाओगे 4 लगाओगे। इकाई का अंक है 7, तो 7 की पावर हम क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। इसको खोलेंगे तो इकाई का अंक इसमें कितना आएगा, देखिए इसको पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो देखिए जैसे कि खोल के बता देता हूं इसको, जैसे कि 7 × 7 × 7 × 7, 4 बार खोला हमने, इन दोनों गुणा किया 49 हो गया, और इनका गुणा किया 49 हो गया। ठीक है, अब इनका गुणा कर दिए, 9 9 का गुणा कर दिए, 9 9 81। ठीक है, तो पहला स्थान क्या आ रहा है 1 आ रहा है आपका। अगर ये भी आपको पसंद नहीं है तो इन 3 का गुणा कर लीजिए, जैसे कि 343 हो जाता है आपका, × 7, इसका गुणा करोगे इसमें तो 7 या 21, तब भी 1 आ रहा है। इकाई के स्थान पर क्या अंक आ रहा है मैं उससे मतलब है, वह पूरा उसको नहीं खोलना है। तो इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना आया 1 आया।
तो हम लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा इकाई का अंक, 1 होगा। इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं आगे की वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आपकी जो तैयारी है अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।